अब हम आपको मिलवाते हैं उन दो नौजवानों से जिन्होंने परिवार और समाज की परवाह किए बगैर लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना बेहतर समझा जहां हर कोई आज पीछा छुड़ा लेना चाहता है। जी हाँ, वैशाली जिले के रहने वाले नौजवानों ने आईटी की पढ़ाई करने के बाद खेती को चुना और किसानों को साइंटिफिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। इन नौजवानों की कोशिश ऐसी रंग लाई कि अब इनकी फर्म वैशाली समेत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बांका और पूर्णिया तक के किसानों को अपनी सेवाएं दे रही है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है। साधारण से दिखाई देने वाले ये दो नौजवान लाखों की नौकरी को लात मारकर इस गांव में आए हैं। एक कमरे का दफ्तर खोला है, किसानों को एकजुट किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बिहार को बदलना चाहते हैं। कैसे, ये देखिए। दर्जनों उम्रदराज किसानों की ये भीड़ इन नौजवानों की बिजनेस पार्टनर है। इनकी कंपनी का नाम है फर्म एंड फार्मर। पहले हम आपको इन दोनों नौजवानों का परिचय करा देते हैं। ये हैं मनीष, जिन्होंने साल 2010 में आईआईटी खड़गपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और ये हैं शशांक, इन्होंने भी साल 2010 में ही दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई के बाद दोनों ने कुछ दिनों तक एमएनसी कंपनियों में मोटे पैसों पर नौकरी की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ने नौकरी छोड़ दी। क्यों, जरा ये सुनिए। तो हम लोग ये उम्मीद है कि जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। और इसके लिए शायद कृषि सबसे अच्छा क्षेत्र था जिसमें हम लोग कुछ शुरू कर पाए। इसी साल फरवरी में वैशाली से 30 किलोमीटर दूर इस गांव में इन दोनों ने एक दफ्तर बनाया और फर्म एंड फार्मर नाम से एक एनजीओ रजिस्टर कराया। मकसद था खेती करना, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से। बुआई से लेकर कटाई और खेती के दौरान उपयोग होने वाली तमाम सुविधाएं मुहैया कराने वाली ये फर्म ने शुरुआत की गांव के 14 किसानों से। और फिर शुरू हुआ इनका मिशन। सबसे पहली चीज होगी फसल का चयन, सही फसल का चयन। उसके बाद हो जाती है उन फसल की खेती करने के लिए जो भी जानकारी उनकी होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग होती है वो उनको गाँव में ही दी जाती है। सारे लोग आपस में बैठते हैं और उसके बाद जो भी फसल जिनकी खेती करनी है पूरे मौसम में, उस पूरे फसल का चयन करते हैं। गांव में चल रही पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक खेती में बदलना चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को इन दोनों ने स्वीकार किया और अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से किसानों के दिमाग में जमी धूल को पोंछा और उन्हें साइंटिफिक खेती के तरीकों से लेकर बाजार तक की व्यवस्था मुहैया कराई। इन नौजवानों की पहली ही कोशिश रंग लाई और गांव के किसानों को पहले ही साल में गेहूं की जगह राजमा लगाने से उतनी ही लागत में 4 गुना फायदा हो गया। लेकिन इस बार से मनीष जी के सहयोग से हम लोगों ने राजमा की खेती किया और अच्छा फसल उनको मिला। पहले 300-400 रुपए का कट्ठा मिलता था इस तरह से, लेकिन अभी तो 2000 के आसपास में कट्ठे पर आया है उसका। ये जो देश है, जैसा इलाका उसके हिसाब से प्लानिंग, और प्लानिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बाकायदा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से सलाह मशवरा करने के बाद ये नौजवान बनाते हैं साइंटिफिक खेती का ब्लूप्रिंट। जाहिर है जिस तरह से इन नौजवानों ने प्लानिंग की उसका फायदा होना ही था और ये फर्म किसानों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब इनका काम वैशाली समेत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बांका और पूर्णिया तक फैल चुका है। किसान को आने वाली कैसी भी समस्या हो, आईआईटी के इन दो नौजवानों के पास उसका समाधान है। जरा सोचिए कैसे न बदलेगा बिहार, जहां किसानों को उनकी मदद के लिए ऐसे मास्टरमाइंड मौजूद हैं जिनके पास देश और दुनिया का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज।